सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द रिहा हो जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लंबा जाएंगे। क्या हो सकता है? आपको भी मनीष कश्यप के केस के बारे में पता होगा कि क्या क्या धाराएं हैं और क्या हो सकता है। देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सब की सब एफआईआर अभी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। चाहे जो एफआईआर बिहार में दर्ज हुई उनके खिलाफ या जो भी एफआईआर उनके खिलाफ तमिलनाडु में दर्ज हुई है, वो सारी एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। इसलिए अभी ये कहना कि फाइनली क्या होगा और कितने दिन उनको जेल में रहना पड़ेगा, बेल होगी कि नहीं होगी, और बेल होगी तो उसके बाद कन्विक्शन होगा कि नहीं होगा, इस पर कोई भी राय देना हम समझते हैं कि किसी भी कानून के जानकार के लिए जल्दीबाजी में कुछ कहने के बराबर है। क्योंकि अभी तो सारा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। नया ट्रेंड आया है कि कोई घटना घटती है और उसमें किसी को कोई अभियुक्त बनाया जाता है, तब उसका मीडिया ट्रायल होता है। और बहुत सारे केसेस में जिसमें महीनों सालों मीडिया में चर्चा बनी रही और ट्रायल होता रहा, मीडिया ट्रायल चलता रहा, और अल्टीमेटली वैसे लोग एक्विटल हो गए, रिहाई हो गई और फिर मीडिया चुप हो गया। मामले में भी मीडिया के कुछ लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। जो चीजें सामने आ रही हैं मीडिया के माध्यम से कि इनका कनेक्शन, उनका कनेक्शन और फलाना, जो भी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। चार्जशीट दाखिल न कर दे तब तक ये कहना कि क्या होगा और कुछ सेक्शंस जोड़े जाएंगे या जिन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें चार्जशीट के वक्त में सेक्शंस घटाए जाएंगे, या उसके बाद कोर्ट क्या संज्ञान लेगा कि नहीं लेगा, ये मीडिया की रिपोर्ट से तय नहीं होगा। जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं होगा और अनुसंधान पूर्ण करके अनुसंधान करने वाली एजेंसी कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित नहीं करेगी, तब तक मेरे हिसाब से कुछ भी कहना जल्दीबाजी है। अब एफआईआर के आधार पर सिर्फ ये कहना कि बेल होगी कि बेल नहीं होगी, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो मीडिया ट्रायल करने पर तुले रहते हैं और कुछ लोग हैं जो जल्दीबाजी में अपना बयान देते रहते हैं। हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो भी मुकदमा हुआ है वो सारा मुकदमा आज की तारीख में इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है, और किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप न न्यायालय करेगा न कोई और करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो साक्ष्य जमा होगा न्यायालय में, उसकी विवेचना के आधार पर मुकदमे का और अभियुक्त का भविष्य तय होगा। लेकिन तमिलनाडु प्रकरण मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें अब और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि उनकी जो लेन देन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रशासन की तरफ से शो किया गया है कि उनका लेन देन कोचिंग संस्थानों से भी था, और उनके ट्रांजैक्शन और उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन के कुछ सबूत भी मिले हैं। तो इसको लेकर बहुत सारी और भी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब इस मामले में उनको बेल मिलना आसान होगा या फिर मुश्किल होगा, कितना लंबा जेल में रहेंगे या फिर जल्द निकलते हैं, इस पे बात करेंगे। वैसे बहुत सारे वकील बोल रहे हैं कि वो जल्द निकल जाएंगे, मगर कुछ अधिवक्ता हैं जो बहुत ही मंझे हुए हैं, उनका कहना है कि लंबा जाएंगे। अब इस मामले पे हम खुद से बात करना सही नहीं रहेगा। इस मामले पे हम बात करने के लिए आए हुए हैं इमरान गनी हैं, सिविल कोर्ट के वकील हैं। उनसे हम बात करेंगे इस मामले में कि क्या कुछ हो सकता है, बेल मिलेगा या फिर जेल में रहेंगे, हम बात करेंगे उनसे। सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द रिहा हो जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लंबा जाएंगे। क्या हो सकता है? आपको भी मनीष कश्यप के केस के बारे में पता होगा कि क्या क्या धाराएं हैं और क्या हो सकता है। देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सब की सब एफआईआर अभी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। चाहे जो एफआईआर बिहार में दर्ज हुई उनके खिलाफ या जो भी एफआईआर उनके खिलाफ तमिलनाडु में दर्ज हुई है, वो सारी एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। इसलिए अभी ये कहना
कि फाइनली क्या होगा और कितने दिन उनको जेल में रहना पड़ेगा, बेल होगी कि नहीं होगी, और बेल होगी तो उसके बाद कन्विक्शन होगा कि नहीं होगा, इस पर कोई भी राय देना हम समझते हैं कि किसी भी कानून के जानकार के लिए जल्दीबाजी में कुछ कहने के बराबर है, क्योंकि अभी तो सारा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। जो रोज़ नए नए खुलासे सुनने में आ रहे हैं, कभी कोचिंग संस्थानों से लेन देन के मामले में, ट्रांजैक्शन के मामले में, ये ऐसे में केस उनका भारी होता जा रहा है, तो क्या लगता है कि देखिए, एक बात ऐसे समझ लीजिए कि अभी एक नया ट्रेंड आया है कि कोई घटना घटती है और उसमें किसी को कोई अभियुक्त बनाया जाता है, तब उसका मीडिया ट्रायल होता है, और बहुत सारे केसेस में जिसमें महीनों सालों मीडिया में चर्चा बनी रही और ट्रायल होता रहा, मीडिया ट्रायल चलता रहा, और अल्टीमेटली वैसे लोग एक्विटल हो गए, रिहाई हो गई, और फिर मीडिया चुप हो गया। तो अभी इस मामले में भी मीडिया के कुछ लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। जो चीजें सामने आ रही हैं मीडिया के माध्यम से कि इनका कनेक्शन, उनका कनेक्शन और फलाना जो भी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है जब तक के अनुसंधान करने वाली एजेंसी कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल न कर दे, तब तक ये कहना कि क्या होगा और कुछ सेक्शंस जोड़े जाएंगे, या जिन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें चार्जशीट के वक्त में सेक्शंस घटाए जाएंगे, या उसके बाद कोर्ट क्या संज्ञान लेगा कि नहीं लेगा, ये मीडिया की रिपोर्ट से तय नहीं होगा और ये अखबार के कतरन से भी तय नहीं होगा। वो जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं होगा, और अनुसंधान पूर्ण करके अनुसंधान करने वाली एजेंसी कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित नहीं करेगी, तब तक मेरे हिसाब से कुछ भी कहना जल्दीबाजी। 12 मुकदमा हुआ है, लेकिन तमाम मुकदमे अनुसंधान के स्टेज में है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है, इसलिए किसी भी मुकदमे में क्या होगा भविष्य, बगैर अनुसंधान पूरा हुए कहना जल्दीबाजी होगी। आपने कभी इस तरीके का केसेस हैंडल किया होगा, तो उसमें क्या हासिल किया, मतलब क्या इस तरीके के केसेस में जल्दी रिहाई हो जाती है या फिर जमानत बेल वगैरह मिल जाता है? देखिए, बेल भी होगी कि नहीं होगी ये इसी पर तय होगा कि पुलिस उनके खिलाफ न्यायालय में कितना ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएगी, उस पर तय होगा कि उनको बेल होगी कि नहीं होगी। अब एफआईआर के आधार पर सिर्फ ये कहना कि बेल होगी कि बेल नहीं होगी, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो मीडिया ट्रायल करने पर तुले रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो जल्दीबाजी में अपना बयान देते रहते हैं। हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो भी मुकदमा हुआ है वो सारा मुकदमा आज की तारीख में इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है, और किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप न न्यायालय करेगा न कोई और करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो साक्ष्य जमा होगा न्यायालय में, उसकी विवेचना के आधार पर मुकदमे का और अभियुक्त का भविष्य तय होगा। आज की तिथि में यह कहना कि इस मुकदमे में क्या होगा, ये एक कठिन बात। हम लोग देख चुके हैं कि बहुत आरोप लगा करके अक्षयधाम मंदिर मामले में आरोपी बनाया गया, 11 साल वो आदमी जेल में रहा और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसलिए आज ही कह देना ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, संभावनाएं भी तब व्यक्त की जा सकती हैं जब अनुसंधान के बाद साक्ष्य न्यायालय में समर्पित कर दिया जाए, और उसको देखने के बाद ही कोई आदमी संभावना भी व्यक्त कर सकता है। अभी एफआईआर देख के संभावना व्यक्त करना ये मेरी समझ से उचित नहीं है कि किसी एफआईआर को देख के उस मुकदमे के फाइनल कंक्लूजन को बता देना
कि ये होगा और ये हो सकता है और यही होगा, ये उचित नहीं। तो मर्डर तो नहीं किया है, मर्डर किए हुए जो जाते हैं लोग वो 3 से 4 महीने में बाहर आ जाते हैं, इन पे तो कोई हत्या का केस नहीं है। देखिए, हम फिर कहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस मुकदमे में कौन कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा। मर्डर के मुकदमे में छूट जाते हैं, वही होता है, साक्ष्य के अभाव में छूटते हैं। अनुसंधान करने वाली एजेंसी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो छूटते हैं लोग। और ऐसा नहीं है कि हाँ दूसरे मुकदमे में जेल में नहीं रहते हैं। लालू जी अभी जो मुकदमे में जेल में हैं और रह रहे हैं, जेल गए थे और छूटे हैं और फिर बहुत सारी संभावनाएं बनी हुई हैं, वो भी तो कोई मर्डर का मुकदमा नहीं है। तो ये तय अभी इस स्टेज में करना, हम फिर कहेंगे कि अनुसंधान के दौरान धाराएं पुलिस बढ़ा भी सकती, घटा भी सकती है। अब अनुसंधान के बाद फाइनली जब आरोप पत्र पुलिस समर्पित करती है, किन साक्ष्यों के आधार पर किन धाराओं में करती है, उस पर तय होगा कि आगे इस मुकदमे का भविष्य क्या होगा। चलिए, हमारे साथ में जैसा कि इमरान गनी हैं, सिविल कोर्ट के वकील हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसमें कहना ज़्यादा जल्दी होगा कि जो बेल होगा या फिर जेल होगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, प्रशासनिक इन्वेस्टिगेशन जो जारी है EOU की तरफ से, तो अब क्या क्या अभी और मुकदमे तय होने बाकी है या फिर कितनी और धाराएं लगनी बाकी है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। अभी बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन रिमांड पे लेना बाकी है। रिमांड के बाद क्या कुछ खास नया खुलासा होता है और नया क्या खुलासा करेंगे मनीष कश्यप, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लंबा जाते हैं या फिर बेल पे आते हैं या फिर ज़मानत मिलती है या फिर बाइज्जत बरी होते हैं, ये फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद या कोर्ट के आदेश के बाद आगे देखा जाएगा।